सो है वी आर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने और इसमें बेसिकली एक क्यूब के बारे में बात हो रही है और कहा गया है क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है और ऐसे दो क्यूब हैं और जब दो क्यूब्स को आप जोड़ेंगे तो जो नई शेप बनती है वो क्यूबॉइड बनती है। आपको कुछ नहीं करना है, आप रूबिक क्यूब घर में अगर आपके हैं तो दो रूबिक क्यूब अगर आप जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने से जो नई शेप निकलती है वो क्यूबॉइड बनती है और उस क्यूबॉइड का हमें यहाँ पे बेसिकली सरफेस एरिया बताना। तो पहले फिगर से कुछ चीज़ें समझते हैं फिर आगे हम बातचीत बढ़ाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक क्यूब की बात हो रही है। तो क्यूब आपको पता है एक ऐसी 3 डायमेंशनल शेप है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम होती है। लूडो खेला होगा तो लूडो में जो आपका पासा होता है बेसिकली वो एक क्यूब ही होता है जिसकी अगर मैं बात करूं लेंथ की तो अगर वो ए है तो उसकी ब्रेथ भी ए होगी और उसकी हाइट भी ए होगी, यानी कि क्यूब की सभी साइड्स सेम होती हैं। और यहाँ पे हमें जो चीज़ गिवन है वो गिवन है बच्चों वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है तो वो उसकी साइड का क्यूब होता है। तो अगर हमने यहाँ पे क्यूब की साइड ए माना है तो ये हो जाएगा ए क्यूब, हमें गिवन है एक तरीके से 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी क्यूब का वॉल्यूम उसकी साइड का क्यूब होता है। तो अगर साइड ए है तो उसका क्यूब हो गया, और अगर मैं ए निकालना चाहता हूँ तो ये क्यूब हटाना पड़ेगा और सामने लगेगा क्यूब रूट। और 64 किसका क्यूब रूट है भाई? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों 4 का है। अगर आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 64 मिलेगा। तो क्यूब रूट कैसे पता करते हैं भाई? ये नंबर किसका 3 टाइम मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। 4 इंटू 4 दैट इज 64 आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमें क्यूब की साइड पता चल गई, लेकिन ये एक क्यूब नहीं, इसके जैसा एक और क्यूब लिया गया और दोनों को जोड़ दिया गया। इसके जैसा एक और क्यूब लिया गया और दोनों को जोड़ दिया गया। अब देखो भाई, अगर दोनों क्यूब को ऐसे जोड़ दोगे तो बेसिकली जो नई शेप बनेगी वो एक क्यूबॉइड सी होगी। ध्यान से देखो, अगर दो क्यूब को आप जोड़ोगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा। मैं इसको आपको थोड़े से 3D शेप में दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लो आपका एक क्यूब था, ठीक है, और इसमें आपने एक और क्यूब जोड़ दिया। तो अब क्या होने वाला है बच्चों? ये एक क्यूबॉइड के रूप ले लेगा। अब इस क्यूबॉइड में बेसिकली लेंथ जो है एक इसका ए और इसका ए वो 2a के बराबर हो जाएगा। ब्रेथ में कुछ चेंज नहीं होगा बच्चों, वो तो वैसा ही a का a रहेगा, और हाइट में भी कोई चेंज नहीं होगा, वो a का a ही रहेगा। यानी कि अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं यहाँ पे तो जो क्यूबॉइड है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो जो लेंथ है वो 2a हो गया, और a मेरा कितना था 4 था, तो 2 इंटू 4 2 जा 8 हो गया। और ब्रेथ की बात करें तो वो a ही है यानी कि 4, और हाइट की बात करें तो वो भी a है यानी कि 4। तो हमें यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही पता चल गए क्यूबॉइड के, और हमें इसका आप सरफेस एरिया निकाला। देखो क्लास 10th में जब भी क्वेश्चन आएगा और बोलेगा सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, कुछ भी बोले, आप सिर्फ इतना समझना उसमें कितने सरफेसेस हैं, उन सभी सरफेसेस का एरिया बताना है। अब देखो क्यूबॉइड जो है उसका टॉप भी है, बॉटम भी है, साइड भी है, सब कुछ तो है उसका। और जब सारी चीजें हो, टॉप भी हो, बॉटम भी हो, साइड भी हो, तब आप लगाएंगे TS से। सिर्फ साइड हो तो आप लगाएंगे LS से। साइड है और टॉप भी है तो फिर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। बाउंड्री के लिए आप LS से लगा दोगे, प्लस में ये टॉप के एरिया को जोड़ दोगे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे सारे सरफेसेस हैं, तो इसमें तो हम सिंपल TS से लगा देंगे। टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL। 2 L की जगह कितना रखेंगे? 8। B की जगह कितना रखेंगे भाई? 4। B की जगह 4 और H की जगह 4, H की जगह 4 और L की जगह 8। चलिए सॉल्व करिए। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 64 प्लस 16, ये टोटल 80 हो गया। और बेटा अगर 2 को 80 से इंटू करोगे तो ये तो बहुत सिंपल है, 160 आ जाएगा। और एरिया जब भी निकालेंगे ना बच्चों, तो अगर ये सेंटीमीटर में साइड्स हैं तो आप उसको स्क्वायर करके लिखेंगे सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए क्यूब लगाएंगे,
एरिया के लिए स्क्वायर लगाएंगे। तो जो हमारा सरफेस एरिया आएगा इस क्यूबॉइड का, जो कि 2 क्यूब जोड़ने से बना है, वो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो, कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके डेफिनेटली पूछ सकते हो, और इसके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा।